रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है। वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 रुपये खर्च करती है। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दिया। फिर चीरू ने इसे रीतू को 10% लाभ पर बेच दिया। तो रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की, यानी कि रीतू का क्रय मूल्य कितना हुआ। देखिए, सबसे पहले है क्रय मूल्य कितना, 75,000 रुपये में कार खरीदा गया। फिर उसके रिपेयरिंग पे खर्च किया गया 10,000 रुपये। तो इस तरह से कुल लागत कितना लग गया, 75,000 और प्लस 10,000, तो ये आ गया 85,000 रुपये। यानी कि उस कार की लागत मूल्य हो गई 85,000 रुपये। अब उसे 15% के लाभ पर बेच दिया गया। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया 85,000, 100 प्लस लाभ प्रतिशत 15 बटा 100। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया 97,750 रुपये। तो ये हो गया क्या, चीरू का क्रय मूल्य, यानी कि चीरू ने 97,750 रुपये में इसे कार को खरीदा। अब चीरू ने पुनः इसे 10% लाभ पर बेच दिया। किसे बेचा, रीतू को। तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है चीरू का, 97,750 और गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत है 10, तो 100 प्लस 10 110 बटा 100। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे, 9,775 गुना 11, तो ये आ जाएगा 1,07,525 रुपया। यानी कि रीतू ने इस कार को खरीदने के लिए 1,07,525 रुपये दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1,07,525 रुपया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से चलती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी होगी। देखिए, दूसरा ट्रेन चला है 4 घंटा में उसे पकड़ लिया, और ये कब शुरू हुआ था, 2 घंटे बाद। यानी कि जो पहला ट्रेन था वह कुल 6 घंटा चला। तो 6 घंटा में पहला ट्रेन ने जितना दूरी तय किया उतनी ही दूरी दूसरी ट्रेन ने 4 घंटे में ही कंप्लीट कर ली। ये ट्रेन जब यहाँ से चल दिया तो 2 घंटे के बाद ट्रेन बी चलना शुरू किया, और 4 घंटे चलने के बाद यह जिस स्थान पे थी उस स्थान पे ये आ गया, यानी कि उसे पकड़ लिया। ट्रेन ए कितना देर चला है, 2 घंटा पहले चला और 4 घंटा साथ साथ चला। टोटल ये चल गया 6 घंटा, और इसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। और बी कितना चला है, 4 घंटा, इसका स्पीड मान ली 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो दूरी है, ये दूरी है यक्स। तो दूरी तो दोनों में बराबर ही रहेगा, दोनों ने बराबर दूरी ही तय किया है। तो ए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, यक्स जो है वो कितना हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुने समय। चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा है 6 घंटा, तो ये हो गया 240 किलोमीटर। उसी तरह से बी द्वारा तय दूरी कितना हो जाएगा, ये भी यक्स किलोमीटर चला है, और ये कितना होगा, 4 गुने समय। चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है, 4 घंटा, तो ये हो गया 4/। अब चूंकि दूरी समान है, दोनों ने समान दूरी तय किया है, तो 4y इक्वल टू 240। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 चक 24, तो y बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ कितना वर्ग मीटर होगा। गज को मीटर में कन्वर्ट करना है। एक गज बराबर होता है 0.9144 मीटर। तो अगर 10 गज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.144 मीटर। अब इसे स्क्वायर कर देते हैं दोनों ओर, तो 10 गज का स्क्वायर और इधर 9.144 मीटर का स्क्वायर। 10 गज का स्क्वायर कितना, 100 गज स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 83.612 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 83.6 मीटर स्क्वायर। गणित का अगला प्रश्न है 13 नंबर। मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूँ और वाहन से वापस आ जाता हूँ, तो इसमें 13/2 घंटे का समय लगता है, जबकि दोनों ओर पैदल आने जाने में 31/4 घंटा लगता है। तो दोनों ओर वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा। यदि पैदल जाता है और वाहन से लौटता है तो 13/2 घंटा समय लगता है। यदि जाता भी पैदल है और वापस भी पैदल नहीं आता है
तो 31/4 घंटा समय लगता है। तो पूछा जा रहा है कि यदि आना और जाना दोनों गाड़ी से ही किया जाए तब कितना समय लगेगा। मान लेते हैं कि पैदल जाने में लगा समय x है और कार से जाने में लगा समय, गाड़ी से जाने में लगा समय है y। पैदल जाने में लगा समय x घंटा है और वाहन से जाने में लगा समय y घंटा है। तो प्रश्न से दिया हुआ है कि पैदल जाता है और आता है गाड़ी से, तो उसे टोटल टाइम लगता है 13/2 घंटा। ठीक है, तो x प्लस y बराबर 13/2 घंटा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर पुनः प्रश्न से, यदि पैदल ही जाता है और पैदल ही वापस आता है, यानी कि x प्लस x, तब उसे 31/4 घंटा लगता है। तो x प्लस x कितना हो गया 2x। अब 2 इधर जाएगा तो इधर 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 31/8 घंटा। यानी कि पैदल जाने में लगा समय हमें पता चल गया कितना लगता है 31/8 घंटा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पैदल जाने में 31/8 घंटे का समय लगता है। x का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई बराबर 13/2, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 31/8। तो 31/8 प्लस वाई बराबर 13/2। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 13/2 और ये 31/8 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पे आ गया कितना 21/8। वाई का वैल्यू आ गया 21/8। वाहन से जाने में कितना समय लगेगा 21/8। तो अब वाहन से ही जाना है और वाहन से ही वापस लौटना है, तब कितना समय लगेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 2 चक 8, 21/4 आ गया। और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पूर्णांक 1/4 आएगा। 1/4 जो घंटा है, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से गुना करेंगे, 60/4, तो 15 चक 60, यानी कि 5 घंटा 15 मिनट, यानी कि 5 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा यदि आना जाना दोनों गाड़ी से ही किया जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 घंटा 15 मिनट। गणित का अगला प्रश्न है 67 नंबर। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए, रोहन और रोहित किसी काम को 10 दिन में करता है, तो रोहन और रोहित का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10 वर्ग। उसी तरह से रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में करता है, तो रोहन के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15 वर्ग। तो रोहन और रोहित का एक दिन का काम है 1/10, जिसमें कि रोहन का एक दिन का काम है 1/15, तो रोहित के एक दिन का काम कितना होगा 1/10 में 1/15 घटा देंगे, यानी कि रोहित के एक दिन का कार्य कितना आ गया 1/30, यानी कि 30 दिनों में यह काम को पूरा कर देगा। रोहित द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर 30 दिन हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 दिन। तो ये थे दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 के गणित के 5 प्रश्न, जिसे हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।